बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, हुकूमतें बदली लेकिन आवाम की तवक्कुआत पर पानी जू का तू फिरा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम तो हुई लेकिन अवामी उम्मीदों पे जो है वो ताहाल कोई हिकमत अमली पॉसिबल नज़र नहीं है हुकूमतों की जानिब से। आवाम का कहना है कि जी पेट्रोल की कीमतें तकरीबन इतनी हों कि आम शहरी जो है उसको अफोर्ड कर सके। बिजली के बिलों की पिछले महीनों में जो कीमतें आई, जिस तरह यूनिट्स के रेट्स लगे, शहरी उससे भी परेशान नजर आए। मौजूदा मुल्तान शहर में जानेंगे आम शहरियों का बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहना है, पेट्रोल की कीमत पर क्या कहना है, क्या आम शहरी समझता है कि पेट्रोल की कितनी कीमत होनी चाहिए। प्रोग्राम जारी रहेगा, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटे भाई, क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें इस वक्त इतनी हैं कि एक आम बाइक सवार जो है, मोटरसाइकिल सवार, कार सवार, एक आम वाइट कॉलर पर्सन जो है उसको अफोर्ड कर सके? नहीं सर, क्योंकि इस आए दिन पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आदमी पेट्रोल कैसे ले सकता है। जिसके अगर 3 बच्चे हों, अगर वो स्कूल या कॉलेज पढ़ते हों, उस एक मज़दूर है वो तकरीबन मंथ का वो 15,000 कमा लेता है, तो वो अपने बच्चों को अगर कॉलेज भेजता है और उसके 3 बच्चे भी कॉलेज या स्कूल जाते हैं, हर एक का कॉलेज और स्कूल तो मुख्तलिफ होगा। अब वो अपने पेट्रोल कैसे खर्च करेंगे इसके लिहाज से। बिजली के बिलों में भी खासा पिछले दिनों इजाफा हुआ है, आवाम बड़ी परेशान नजर आई पिछले दिनों में। क्या समझते हैं कि बिजली के बिलों को हुकूमत को चाहिए कि मजीद कीमतों में कमी लाए? जी जी, ये तो है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ इसके बारे में। मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर ना सिर्फ एक बल्ब जलता है और उनका बिल आया है 35,000। और साथ वाले हैं, उनके घर AC भी चलते हैं और दूसरी भी चीज़ें चलते हैं, लेकिन उनका 18,000 बिल आया है। क्या समझते हैं कि इस गैर मुतनाज़े जो है, गैर मवाजन निज़ाम का जिम्मेदार कौन है? यही जो हुकूमत है बढ़िया, यही है, और कोई नहीं है। क्योंकि हुक्मरान जब तक अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर तब मुल्क नहीं चलेगा। केयर टेकिंग वजीर आजम मौजूद हैं, केयर टेकिंग वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं। केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स के लिए कोई मैसेज, को पैगाम या कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? यही मैं तजवीज़ देना चाहूँगा कि गरीबों की मदद करें, यही महंगाई कम करें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज इतनी हैं कि एक आम शहरी बाइक या कार ड्राइवर जो इसको अफोर्ड कर सके? बहुत मुश्किल है जी। पहले उन्होंने वैसे ही पेट्रोल इतना बढ़ा कर अपना प्राइस बढ़ा दी थी, अब उन्होंने कम किया है, लेकिन अभी भी ये अफोर्डेबल प्राइस नहीं है आम आदमी के लिए। स्पेशली जो हम जैसे वाइट कॉलर लोग हैं जी, उनके तो खर्चे कम्पीट नहीं होते, बस उधार पे काम चल रहा है अभी तो फिलहाल। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत को किस एक फिक्स प्राइस पर, किस एक लिमिट तक आना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो सके आज आम दिहाड़ीदार तबके के लिए, मजदूर या वाइट कॉलर पर्सन के लिए? अकॉर्डिंग टू मी तो इससे बड़ा मुश्किल है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, उन्हें देखना चाहिए। लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस में होना चाहिए जिसे एक आम आदमी अफोर्ड कर सके, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो सके, ताकि आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों में भी असरअंदाज हो सके। अदरवाइज इस तरह स्पेशली आजकल के हालात में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी। बिजली के बड़े खासे बिल आए हैं पिछले महीनों में। आम वो जो बेचारा दिहाड़ीदार आदमी था, रेडी वाला था, जो मजदूर था, वो भी बड़ा परेशान है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स जो है वो हिल के रह गए बिजली की कीमतों से, बिजली के बिलों से। क्या समझते हैं कि बिजली के बिल इजाफी हैं, हुकूमत को चाहिए कि मजीद इनमें वो कमी करे? जी बिल्कुल, बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरा भी इतना बिल आ गया था, मेरे कानों में से धुआं निकल गया था। तो ये वाकई इन्हें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ताकि कुछ इतना रिलीफ तो मिले कि इंसान की ज़िंदगी तो एक नॉर्मल तरीके से हम गुजार सकें। आजकल के वक्त में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल है जी। केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब हुकूमत भी केयर टेकर वज़ीर आला साहब के पास है, वज़ीर आज़म केयर टेकिंग वज़ीर आज़म साहब हैं। निगरान हुकूमतों के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज़? एज ए कॉमन मैन जी मैं यही कहूँगा कि आम आदमी की मुश्किलात देखें और जितना रिलीफ दे सकें उन्हें देना चाहिए, ताकि एक आम आदमी भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वैसे तो कमी हुई है पिछले महीनों में, लेकिन समझते हैं आज भी पेट्रोल की कीमत इतनी है कि आम सफ़ेद पोश आदमी, वाइट कॉलर पर्सन जो है उसे अफोर्ड कर सके? यार कितने साढ़े को अफोर्ड होने डਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਛਾਈ ਪਈ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। बिजली के बिलों की आपने बात की, पिछले महीनों में वाकई बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं। क्या समझते हैं कि बिजली के बिलों में हुकूमतों को मजीद कीमतों में कमी करनी चाहिए? हाँ जी, मैं 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 46,000 रुपये बिल भरिया, कोई फ्रिज नहीं हैगी, कोई मतलब के कूलर पक्खा नहीं हैगा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। 200 यूनिट तो भी घटन डਿਆ यूनिट, तो फिर भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बिल 14,000 13,000 14,500 15,000
इस वार पिछला बिल भरया मैं 16,464 का। 46,000 का बिल भरा, आमदन इतनी है एक आम नहीं, आदमी? आमदन नहीं है। कर्जा लेके बैंक से कर्जा लेके 50,000 रुपया बिल भरा है, यानी कि उसकी किस्त बन रही 5200 रुपया एक महीने की। क्या समझते हैं, इतनी महंगाई हुई, चीजें महंगी हुई, बिजली की कीमतें आसमानों तक गई, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही हुकूमत है, और कौन है? निगरानी हुकूमत भी वो परेशान है, पहले मजीद परेशान थे, अब और परेशान हो गए। पेट्रोल घटा देते हैं, दूसरी अशिया चढ़ा देते हैं। निगरान वजीर आला मौजूद है, निगरान वजीर आजम केयर टेकिंग गवर्नमेंट विफाक में, और सूबाई हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है। निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, तजवीज़ या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है भाई, ज़रा आवाम का भी सोचे। सरकारी मुलाजिम को तो तनख्वाह आती है, वो तो उसका चल जाता है तनख्वाह से। जो 800,000 लेने वाला है उसका कैसे गुजारा होगा? वो बिजली का बिल भरे, बच्चों जिसके 4-5 बच्चे हैं वो 1000 तो ऐसे ही चला जाता है। क्या करेगा गरीब आदमी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की इतनी कीमतें हैं कि उससे गुजर बसर हो चुके, सवारी इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर सवारी किराया भी देती है, रिक्शा चलाते हैं। क्या समझते हैं कि इतने पेट्रोल की कीमत है कि आम आदमी, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर या कोई भी आदमी उस कीमत से पेट्रोल अफोर्ड करके अपना गुजर बसर कर सके? भाईजान, हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। मजीद महंगाई के खिलाफ पेट्रोल की ये सूरत हाल है कि पेट्रोल 40 रुपये कम हुआ था, अब ऐलान करना था कि ये कम को और मजीद कम होगा। हम तो बड़े खुशहाल थे, मगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है। दूसरी बात ये कि सवारी आती है, जब किराया बनता है उसका 200 रुपये, वो कहते हैं 50 ले लो, 60 ले लो। हम लोग खुद परेशान हैं, अब इतना किराया नहीं बनता। हमने रक्शे का भी निकालना होता है, गैस पे है, पेट्रोल पे है, या इसके अंदर डीजल भी डलता है, साफ सफाई भी होती है, सर्विस भी होती है, हर चीज़ ही होती है। इसका कौन सा काम है नहीं होता? सवारी 60-70 रुपये देते हुए भी यहाँ पे रोती है, परेशान करती है। अब हम एक सवारी को छोड़ आए, बिल भर 70 रुपये यहाँ से, अब 100 रुपये मांग लेते हैं कचहरी के। घंटा घर पे हम यहाँ खड़े हुए, कचहरी के 100 रुपये मांग लेते हैं। वो सवारी 100 रुपये भी देते हुए रोते, वो कहते हैं 50 रुपये ले लो। सारा दिन हम लोग यहाँ पे गुजार देते हैं। हमें पता है हमारे साथ इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं, हम लोग जो है ना बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ों में, बहुत मुश्किलात में इस वक्त। हम वज़ीर आला खान साहब से गुजारिश करते हैं, वज़ीर आला साहब से, कि हमारे ऊपर मेहरबानी करो, कोई थोड़ी सी शफकत करो, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें इतना मजबूर ना करो कि हम लोग अपने आप को आग लगा के मारने पे मजबूर हो जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी है, इतना परेशान ना करो आप लोग हमें। बिजली के बिल जो है वो भी काफ़ी, हुकूमत आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपना घर पूरा करने के लिए बैठी हुई है। किसी की भी हुकूमत आती है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, या कोई भी है, कोई भी आवाम के बारे में नहीं सोचता। आज से आप सन 2018 पे चले जाओ, किसी भी चीज़ का रेट इतना नहीं था। आटा भी कम कीमत का था, घी भी कम कीमत का था, हर चीज़ की कीमतें कम थी, किसी भी चीज़ की इतनी कीमत नहीं थी। सब आगे बैठे हैं, आज तो सारी उसने जो ना हर चीज़ के रेट महंगे कर दिए हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमें जाके आराम से इज्जत से मिल जाती है? यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, आप घंटों लाइनों में लगे रहो, घंटों लाइनों में लगने के बाद वो कहते हैं कि जी एक चीज़ नहीं देंगे। आटे का थैला 1420 रुपये का किया हुआ है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कैसे लेगा उसे? 1420 रुपये का आटे का थैला ले, साथ में कहते हैं जी 800 रुपये का ऊपर से अलहदा राशन लो। ज़रूरत ही नहीं है तो लें कैसे? जोर ज़बरदस्ती है तो चेपने वाली बात है। हर बंदे को जोर ज़बरदस्ती हर चीज़ वो दे देते हैं। एक बंदे को ज़रूरत है घी की, लेना उसने घी है, वो कहते हैं कि जी चीनी भी लो, साबुन भी लो, नील की बोतलें भी लो, सरफ भी लो, शैम्पू भी लो। कैसे लें? क्या करना हमने उसका? अब हमें ज़रूरत है 5 रुपए के शैम्पू की, सैंसिलिक का 5 रुपए का शैम्पू आता है, हम बाहर से ले लेते हैं, उनसे बोतल लें, 300 रुपए की बोतल देते हैं खाली। कहाँ से लाए गरीब आदमी? आटा, घी, चीनी, चावल पूरा हो नहीं रहा, शैम्पू, दूध, सोडा, बिला वजह की चीज़ें उठा के दे देते हैं हमें। क्या करें हम इन चीज़ों का? अच्छा ये बताएं कि बिजली की कीमतें भी बड़ी पिछले महीने बढ़ी हुई थी, पिछले महीनों में बड़े इजाफी बिल आए हैं। क्या समझते हैं कि बिजली के बिलों को भरने में भी कोई मुश्किलात हैं? हुकूमत को चाहिए कि बिजली की कीमतों में मजीद कमी करे। भाई प्यारे, बिजली के बिल की सूरत हाल ये है कि मैंने अपनी आंखों से खुद ने देखा। मैं लारी अड्डे सवारी छोड़ने के लिए गया हूँ, ऊपर अंडर बाईपास है, वहाँ पे एक बंदा ट्रेन के सामने आया, मेरे सामने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे, मेरे सामने ऊपर ट्रेन के टकराया और नीचे आके गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उसका इतना हिस्सा इतनी बोटियों के अंदर बिखर गया, और अल्लाह माफ़ करे देखा भी नहीं जा रहा था उसे। उसकी जेब में से एक खत निकला जो कि लोगों ने उठा के उसे पढ़ा है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बिजली का बिल मेरे घर का 28,000 रुपये एक महीने का आया, 21,000 रुपये मेरी महीने की तनख्वाह है, मोटरसाइकिल में मैं जाता आता हूँ।
मैंने 10 बंदों से पैसे मांगे, किसी ने नहीं दिए, किसी ने 1000 और किसी ने 500। हर बंदे के हालात टाइट हैं, कौन कैसे मदद करेगा किसी की। कहने लगा मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची है, बेच के बिल भरा है, अगले महीने 24,500 कुछ रुपए का मेरा फिर बिल आ गया। अब मैं क्या भरूं, कैसे करूं? उससे बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूं। उसने आगे ट्रेन के सामने अपने आप को खड़ा किया और वो टक्कर मार के गई, वो बेचारा अपनी जान से गया। लेकिन वापटा वालों को कसूरवार ठहराता। वापटा वालों का कसूर क्या है? सरकारी बिजली है ये या प्राइवेट है? बिल किसके पास अदा करते हैं हम, कौन लेता है? मैं बैंक के अंदर बिल भरने के गया हूँ, हम लोग वैसे ही खाने पीने से आवाजार हैं, तंग है, परेशान है। ये नीचे बैंक है, घंटाघर लोहारी गेट में, बैंक में बिल भरने के लिए गया हूँ। सुबह 7:30 बजे मैंने जाके दरवाजा खोला, चौकीदार बैठा हुआ था, उसने दरवाजा नहीं खोला। इतने बदतमीज लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे। उसे मैंने मिन्नत से कहा, मैंने कहा यार तू दरवाजा तो खोल। उसने कहा चल चल यहाँ से निकल, 9:30 बजे। अच्छा, ये बताएं, इन तमाम तर मामलात का जिम्मेदार किसको समझते हैं? तमाम तर मामलात के जिम्मेदार हम खुद हैं। ना हम इन लोगों को बनाएं ना बिठाएं, आवाम ही करती है जो कुछ करती है। ये खुद नहीं बैठ जाते, ना खुद वो कर देते, हम खुद ही जिम्मेवार हैं इन चीजों के। अगर हम अच्छे हो ना तो ये भी अच्छे हो। आवाम जो चाहे वो कर सकती है, मगर हमारी आवाम में एक का नहीं है, ना एक होके चलती है, ना मुस्तकर का एकदम एक मुठ होके खड़ी होती है। केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इस वक्त मौजूद है, निगरान वजीर आजम वजीर आला हैं, क्या मैसेज, पैगाम, तजवीज़ देना चाहिए? मैं तो कोई मैसेज उनको नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मेहनत करता हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। कोई मेरे घर में आके आटा घी चीनी चावल नहीं डलवा कर जाता। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बेचारे हालात से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, और आप उनकी तकलीफों को, परेशानियों को देखो, उनके बारे में कुछ सोचो। अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे कि वो ऐसे सदमों से निकल सकें और बर्दाश्त कर सकें। वरना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं, यकीन करो कि एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने अपने चंद बंदे ऐसे उतारे हुए हैं जो कि उनकी इमदाद कर देते हैं। वो लोग खा के गुजारा कर लेते हैं, सो जाते हैं। यहीं पे खड़ा हूँ, सुबह से शाम तक खड़े होते हैं, यहीं पे कमाते हैं हम किले के ऊपर, और यहाँ पे हजारों की तादाद में भिखारी है। अभी एक बंदा मोटरसाइकिल पे 20 छापर चावलों के लेकर आ जाए, 200 बंदे टूट कर पड़ जाएंगे। क्या उनके हालात हैं ऐसे कि 200 बंदे ले रहे, 20 छापर 200 बंदे खाने वाले हैं? मगर ये अल्लाह ताला निजाम सिस्टम चला रहा है, इंसान के हाथ में नहीं। अगर इंसान को कुछ समझे तो जान से मार दे। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, लाचार है, मजबूर है। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम उसका हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करते हैं कि हम जिस हाल में भी हैं उसकी नेमतों का हर वक्त शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आवाम जो है ना, ये हमारे हुक्मरान हो गए जितने भी हैं, इन्होंने तो ऐसे यूं समझ लो कि छुरियां लेके बैठे हुए लोगों की गर्दनें काटने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता यार, हम गरीब आदमी, हम लोग ये सोचते हैं कि मौत बरहक है, कफन पे क्या है, मरना है। इन्होंने नहीं मरना क्या? ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अपना पेट भर रहे हैं। कितना बड़ा पेट है इनका। फैक्ट्रियां बना ली हैं, कपड़े की फैक्ट्रियां, स्टील मिल, लोहे की मिल, ये मिल वो मिल, हर चीज कर लेते हैं। आवाम का नहीं सोच रहे। लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए जो कि कमा के खा रहे हैं, और जो नहीं कमा सकते, नहीं खा सकते। एक घर में पहले एक बंदा कमाता था ना, 10 लोग खा लिया करते थे। अब 10 कमा के एक वालिदैन को नहीं पाल सकते। 10 कमाने वाले होते हैं, एक वालिदैन को नहीं संभाल सकते। पहले वही वालिदैन थे जो 10 बच्चों को पाल के बड़ा कर देते थे। अब कहाँ गए वो लोग? ईमान खत्म हो गया हम लोगों का। मुसलमान लोग, हम कहते हैं कि हम नबी की उम्मत में से है, सरकार के कौन से हम उम्मती के वाले काम कर रहे हैं? नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, सारा दिन गीबतें हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, ताड़ाताड़ी हम करते हैं। क्या किस चीज से हम बचे हुए हैं? कोई एक चीज तो बताओ, हम इस चीज से बचे हुए हैं? किसी भी चीज से हम महफूज नहीं है। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। मौत बरहक है, कफन पे शक है, मरना लाजमी है। कौन कहता है कि मौत नहीं आएगी? किसी को पता है मुझे कफन मिलेगा नहीं मिलेगा? कितने ऐसे लोग हैं जो मर गए जिन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ। सबसे पहला मुल्तान में धमाका हुआ था दौलत गेट चौक के ऊपर, तांगा रेडी के अंदर। आज से 25 साल पहले की बात होगी तकरीबन। इतनी बोटियां दीवार पे लटकी हुई देख कर आया था। उसके बाद कितने ही बम धमाके होने शुरू हुए हैं। क्या पता किसी को कफन नसीब हुआ या नहीं हुआ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि मुल्क में आज के दिन में महंगाई है? अगर महंगाई है तो इसके जिम्मेदार कौन है? महंगाई ये हुक्मरान है, और कौन है? हम तो गरीब आदमी पिस रहा है। हमारे तो ये वापटा वालों से हम बहुत तंग आए हुए हैं कि हमारा बिल पहले जो 20,000 25,000 से आज तक ज़्यादा नहीं आया था, इस बार 1.5 लाख आ गया है। समझ नहीं आ रही काम करें या बंद कर दो, कारोबार बंद हो गए हैं। हम तो तंग आ रहे हैं ये वापटा वालों से
उनको रिलीफ दिया जा रहा है। हम मजदूर आदमी जो है हम कमा के सारा वापटा वालों को दे रहे हैं, हम परेशान हैं। बस ये गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी मेहरबानी करके हम पे ताउन करें, इसका हमें कोई फंड वगैरह जारी करें ताकि हमारा कोई ये यूनिट में कमी हो, ताकि हम सुकून से ये ज़िंदगी गुजार सकें। फंड से मुराद मेरा ख्याल है आपका मतलब है कि सब्सिडीज दी जाएं, इस तरह के यूनिट की कीमत में जो है वो कमी की जाए, इस तरह की मेरे ख्याल कहना चाह रहे हैं आप। ये बताइए कि बिल्कुल आपने एक चीज़ मेंशन की कि वापडा मुलाजमीन के बिलों के अंदर से जो इजाफी फ्री यूनिट्स हैं उनका जो है वो कमी या खात्मा किया जा रहा है, तो समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से खुशाइंद बात है? जी जी, ये तो मेहरबानी है जी गवर्नमेंट की, अगर ये ऐसा कर दें हमारे लिए मेहरबानी कर दें। और आवाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आवाम इस टाइम फुल पिस रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर मुलाजमीन के लिए वो इतना कुछ करते हैं तो आवाम के लिए भी करना चाहिए उनको। ये बताएं, बिजली की बात होगी, पेट्रोल जो है वो खासा जो है वो अभी तो 40 रुपए कम हुआ है, लेकिन जो अभी भी बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानों पर है। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत को कम होना चाहिए और किस हद तक कम होना चाहिए, और क्या एक स्टेबल अमाउंट है आज के दौर गरीब आदमी की आमदन के हिसाब से कितने रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए? पेट्रोल का तो ये हालात है कि गवर्नमेंट ने 150 पे छोड़ के गए थे पिछली हुकूमत, तो ये 350 पे ले गए। अब 40 रुपये कमी की है, कमी करके फिर ये कहते हैं हमारे पे एहसान है। कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए कम से कम, जितनी महंगाई है इससे इतना महंगा पेट्रोल तो डलवाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। निगरान वजीर आज़म, निगरान वजीर आला इस टाइम जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड पाकिस्तान है। क्या समझते हैं उनके लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज़ देना चाहेंगे? जी, तजवीज़ तो वो हम क्या देंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे लिए बस एहसास कर लें ये। और ये जो इतना महंगाई की है, ये निगरान हुकूमत ने भी बहुत काम बढ़ा चढ़ा कर इतनी महंगाई कर दी। जो निगरान हुकूमत की, हालांकि हुकूमत में हमें ये पता चला था कि इनमें हुकूमत में महंगाई नहीं होती, लेकिन फिर भी महंगाई हुई है। तो मेहरबानी करके ये आवाम के लिए कोई रिलीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्या समझते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें आज के दिन के मुताबिक हैं, वैसे तो 40 रुपए पिछले महीने पेट्रोल सस्ता भी, आज भी समझते हैं कि आज के दिन में भी इतनी पेट्रोल की कीमत है कि आम आदमी, आम शहरी, आम जो मोटरसाइकिल सवार है, रिक्शा सवार है, तो रिक्शा ड्राइवर है, वो अपना गुजर बसर कर सके, उसका गुजारा हो सकता है, इतना माकूल कीमत है आज भी पेट्रोल की? ये तो अवाम के सामने ही है कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से लोग जो है बेरोज़गार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आम शहरी जो है वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है, चाहे वो पूरा दिन क्यों ना लगा रहे, ठीक है ना। लेकिन ये महंगाई, इसलिए मुझे तो मेरी समझ में यही आता है कि महंगाई का मकसद ही यही है कि लोग बस अपनी रोटी के पीछे पड़े रहें, हुक्मरानों को कोई ना पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो मुख्तसर सी बात करूंगा कि हुक्मरानों को चाहिए कि इस महंगाई का कोई ना कोई तोड़ करना चाहिए, ठीक है ना। पेट्रोल जब बढ़ता है उस वक्त तो अगर रात को बढ़ना होता है तो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल बंद कर देते हैं कि जी आज नहीं है कल मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब सस्ता होता है तो 3-3, 4-4 दिन वो कहते हैं कि जी पेट्रोल है ही नहीं, ठीक है ना। वही पेट्रोल वो महंगे दामों बेचते हैं, सिर्फ ब्लैक करके बेचते हैं ताकि हमने जिस रेट से ख़रीदा है तो वो रेट हम पूरा कर सकें। बिजली के बिल भी गुज़श्ता महीनों में बड़े ज़्यादा आए हैं आवाम के। क्या समझते हैं कि आज के दिन बिजली की इतनी कीमत है कि आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी महंगाई और ख़ासकर बिजली जितनी महंगी की गई है तो एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब तो सोच समझ में यही आता है कि जो पुराना दौर था दिया सलाई वाला वो आएगा, ठीक है ना। तो बिजली आम बंदा तो यूज़ नहीं कर सकता है, बल्कि आम बंदे को धमकी दी जाती है आपका मीटर उतार लिया जाएगा। हालांकि सोचा जाए तो मीटर वापडा वालों के बाप का नहीं है, ठीक है ना। मीटर अवाम ने खुद लगवाया है, उसके पैसे दिए हैं, डिमांड नोटिस भरा है, जो भी किया है, ठीक है। लेकिन वापडा वाला आता है वो मीटर काट के चला जाता है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि जो चीज़ हमारी अपनी है उसको वो क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। निगरान वजीर आला पंजाब, वजीर आज़म साहब जो है पाकिस्तान के निगरान मौजूद हैं, केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स के पास कंट्रोल है। केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स के लिए कोई पैगाम? गवर्नमेंट के लिए मेरा तो यही पैगाम है कि मैं तो यही कहूँगा कि जो गरीब बंदा है उसको इतना एक सहारा दें कि वो अपने बच्चे पाल सके, भीख मांगने पर मजबूर ना हो, ठीक है ना। या अल्लाह ना करे गलत काम, चोरी डकैती,
क्योंकि काफ़ी लोग गुर्बत की वजह से इसमें मुलविस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सोचना है गरीब आवाम के लिए सोचें, अमीर लोग तो वैसे भी अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, मैं एक ठीक है बात ना। और कहना चाहूँगा कि अपने हुक्मरानों को कि अपनी आपसी लड़ाइयों को छोड़ के ना थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचें, मेहरबानी करें। रिक्वेस्ट है आवाम की आप लोगों से कि अपनी आपसी लड़ाइयों को छोड़ के ना आवाम के बारे में कुछ सोचें। जितना वक्त आप लोग अपना एक दूसरे से उसके पर्दे खोल, उसके पर्दे खोल, या किसी और के, किसी के भी, या उनके खुर्रा नवाज शरीफ और के, उनकी आपसी जो लड़ाई जो भी है आपसी, उनकी उन्हें ख़त्म करो। और आपकी लोगों की मेहरबानी है कि आवाम के बारे में कुछ सोचो, आवाम के लिए कुछ रिलीफ दो, ऐसा कि आवाम आप लोगों को दुआएं दे झोलियां उठा के। ये ना हो कि हर शख्स आप लोगों को बददुआएं दे और गालियां दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल की कीमतों में वैसे तो पिछले माह जो है वो कमी की गई है, क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत आज इतनी है कि जो आम वाइट कॉलर पर्सन है, सादा लोग, शरीफ शहरी है, जो अपनी ताज़ा दिहाड़ीदार तबका है, वो जो है वो पेट्रोल की इस कीमत पर जो आज भी है इस पे अफोर्ड कर सकता है, या सोचते हैं कि मजीद कमी होनी चाहिए? देखिए, जैसे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए जिस तरीके से बढ़ाने में ये जल्दी करते हैं ऐसे ही कम करने में भी जल्दी करें। जो मौजूदा रेट्स जो पेट्रोल के हैं वो तो अभी भी अफोर्डेबल नहीं है। इस कौम को कितनी महंगाई की चक्की में इतना पिछली गवर्नमेंटों ने पीस दिया है कि अब वो पेट्रोल कम से कम और कुछ ना 150 पे आए तो फिर जाके कुछ अजाला होगा इस आवाम का। आवाम तो इस महंगाई की चक्की में ना पिस चुकी है। पेट्रोल जितना कम हो सकता है इस गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे उसे कम करे और आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दे, क्यों आवाम इस टाइम जो है वो रोटी खाने को तरस रही है। हमारे जितने भी लोग हैं वो इस टाइम सुबह से निकलते हैं शाम तक कि शायद कहीं से कोई ऐसी दिहाड़ी लग जाए कि रात को घर बच्चों के लिए रोटी लेके जाए। यहाँ तो पोजीशन जी हुई पड़ी है, गुर्बत की इंतहा हो गई है, लोगों परेशान है, लोगों के पास फीसें भरने के लिए नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल भरने के लिए नहीं है। चलो एक तरफ अगर कोई रिलीफ मिलने के चांसेस बने हैं तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर रिलीफ करो। अच्छा, एक और चीज़, बिजली के बिलों के मुतालिक आपने बात की, गुज़श्ता माह जो है बिजली के खासे बिल आवाम को आए, कई लोगों ने जो है वो बताया कि जी आमदन से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। क्या समझते हैं अब बिजली की जो कीमतें हैं, यूनिट्स की जो कीमत है पर यूनिट, वो कंट्रोल्ड है, या अभी भी वो चीज़ें ज़्यादा हुकूमत को उसके हवाले से कंट्रोल जो है वो करने चाहिए और कीमतों का इतलाक जो है कम कीमतों का इतलाक करना चाहिए? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है बिजली के बिलों की, बिजली के बिलों तो मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट सीधी सीधी कह रही है कि हम मजबूर हैं, हम IMF के हाथों मजबूर हैं। गवर्नमेंट बिजली के बिल कम करने की बजाय, कोई रिलीफ देने की बजाय उल्टा आवाम पे ये सितम कर रही है कि आज भी जो बिल अब आ रहे हैं वो उसमें इजाफा हुआ है। बिजली के बिल हर दूसरे तीसरे दिन उसमें फी यूनिट का इजाफा हो जाता है। तो जहां पेट्रोल में इन्होंने कमी की है, गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी आ रही थी कि जी 300 यूनिट पर जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। चलो उसमें कुछ गरीब आदमियों का, जो गरीब लोग हैं, छोटे घराने हैं, उनको कोई रिलीफ मिल जाता। मगर गवर्नमेंट किसी को भी रिलीफ देने को तैयार ही नहीं है। तो गवर्नमेंट पता नहीं अपनी इखराजात काम नहीं करती, अपनी अयाशियां, अपने इखराजात, अपने प्रोटोकॉल, हर चीज जो इक्तदार में आता ना वो कहता बस मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए। वो अपने प्रोटोकॉलों को तो लगा हुआ है मगर अवाम का कोई नहीं सोच रहा। चाहे ये निगरान गवर्नमेंट क्यों नहीं है, निगरान गवर्नमेंट चाहे तो कानून पास हुए में ये रिलीफ दे सकती है। ये बेशुमार इनके पास अब इख्तियारात हैं, कानून पास करने के इख्तियारात हैं। तो निगरान गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर तो कोई दबाव नहीं है ना। इनको किस चीज की मजबूरी, इन्होंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, पब्लिक के पास तो जाना नहीं है। तो ये इसलिए वो कहते हैं ठीक है जी, जैसे IMF कहे हम उसे ही करते रहे और अपने खाते पूरे करते रहे। ये अपने खाते पूरे ना करें, मेहरबानी करें, इस अवाम पे रहम खाएं। ये अवाम अब पिस चुकी है। निगरान हुकूमत पंजाब में भी मौजूद है, विफाक में भी मौजूद है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स का टेक ओवर है। केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स को कोई मैसेज देना चाहे निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब को, कोई मैसेज, कोई तनकीद, कोई तजवीज़, कोई पैगाम? देखिए जी, निगरान सेटअप जो है, चाहे वो वजीर आजम काकड़ साहब बैठे हैं या यहाँ मोहसिन नकवी साहब हैं वजीर आला पंजाब, खुदा के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली हुकूमतों के बाद भी आपको याद रखा जाए, कि लोग आके कहें कि नहीं यार, कोई निगरान वजीर आला आया था, निगरान वजीर आजम आया था, उसने आवाम को जो है रिलीफ दिया था, आवाम को कुछ सांस लेने के लिए कोई मौका फराहम किया था। वरना जो हुक्मरान आया उसने इस आवाम पे जुल्म तो किए, कभी रिलीफ नहीं दिया।
अब इनके पास मौका है, चाहे वो निगरान वजीर आला है, चाहे निगरान वजीर आज़म है, पूरी कबीना निगरान की, कि देखें अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, उस मौके का फायदा उठाएं। इस मुल्क में जो अवाम पिस चुकी है, जो गरीब अवाम जिसको सांस लेना मुश्किल हो चुका है, खुदारा उस पर रहम कर जाएं। ये लोग दुआएं देने वाले हैं, आज इनको थोड़ा सा आप रिलीफ देंगे तो ये आपको दुआएं देंगे। तो दुआएं लें लोगों की, बजाय से कि लोग बददुआएं दें दूसरी गवर्नमेंटों को जैसे देते हैं। दुआएं लेने के लिए अच्छे इकदाम करें, अच्छे काम करें, जिसमें इस मुल्क के अवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है पिछले कई हुकूमतों के दौरों में, अब तो 40 रुपए पिछले माह कम कर दी गई। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत अब एक माकूल कीमत है या अभी इसमें मजीद कमी होनी चाहिए? नहीं, ये माकूल कीमत तो नहीं। 150 पे ये जो भी हुकूमत थी वो छोड़ के गई है। अब इन्होंने महंगाई ख़त्म करने आए थे और ये 150 से अब 350 में चला गया है। अब 40 रुपए कम किए हैं, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मदद तो तब है कि 150 पे लाया जाए, इसको दोबारा 150 पे तो ला के खड़ा करें। इनकी मेहरबानी होगी। इसकी इन सब चीज़ों की महंगाई की जिम्मेदार ये हुकूमत ही है। अच्छा, बिजली के बिलों में भी खासे इजाफे हुए हैं पिछले माह। लोगों के बड़े खासे जो है ना वो बड़ी अच्छी तादादों में जो है ना बड़ी कोई समझ लें भारी तादादों में बिजली के बिल आए हैं। क्या समझते हैं आप बिजली की कीमत कंट्रोल्ड है, बिल कंट्रोल्ड आ रहे हैं या अभी भी बिल ज़्यादा है? हुकूमत को चाहिए इसमें भी कोई कमी लाए? हुकूमत को चाहिए इसमें भी कमी लाएं। बिल्कुल, अगर इन्होंने कहा ना कि कमी आई है बिजली के बिलों में, बिल्कुल नहीं आई। यकीन करें कि मेरा खुद 12-12 हज़ार जो 2,500 3,000 बिल भरते थे, 12,000 का मेरा अपना बिल आया है। और मैं भी यही सोचता कि मैं कहाँ से भरूं, मैं भी खुदकशी करूं। लिहाजा फिर कर करा के इधर उधर से मांग तीन के फकीरों जैसे मांग के तो बिल भरा कि अगर ना भरा तो मीटर कट जाएगा। तो ये हालात हैं। इनको चाहिए कि बिजली पे भी थोड़ा सी तवज्जो दें। पेट्रोल पे जैसे दे रहे हैं, बिजली पे भी तवज्जो हुकूमत को चाहिए, देनी चाहिए। क्या समझते हैं, इतनी महंगाई हुई, हुकूमतें गई आई, तब्दील हुई, अब टेक्नोक्रेट जो है वो आप समझ लें कि एक निगरान हुकूमत का जो सारा जोर है या कंट्रोल है। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का? इसमें ज़ाहिर सी बात है हुकूमत है। जो भी आए हैं ये महंगाई को ख़त्म करने आए थे। अब महंगाई कहाँ अरूजों पे गई हुई है, ये होश का नाखून लें। अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लोग आवाम सड़कों पे निकल आएगी, तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। निगरान हुकूमत पंजाब, निगरान हुकूमत विफाक में भी मौजूद है। केयर टेकिंग गवर्नमेंट्स के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज़? हाँ, उनके लिए भी यही है कि आवाम पे, गरीब आवाम पे थोड़ा सा वो रिलीफ दिया जाए उनको। उनका सब्र का पैमाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये ना हो कि वो इनके ऊपर भी, अदारों के ऊपर भी चढ़ दौड़े। नाज़रीन, मौजू वही है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें क्या आज के वक्त भी इतनी हैं कि आवाम उसको जो है वो काबिल रिलीफ समझ सके, या इस काबिल है कि आम सादा लोग, वाइट कॉलर शहरी जो है वो उसको अदा कर सके? एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पिछली हुकूमतों के दौरान तो बड़ी हैं जो है ना, 40 रुपए पिछला माह जो है वो कम की गई है। क्या समझते हैं अब पेट्रोल की कीमत इतनी है कि आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है? अफोर्डेबिलिटी नहीं है और आवाम पिसती चली जा रही है और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ठीक है, पॉलिसीज कहीं और बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन इधर होती है। ठीक है, एक पेज पे तमाम हुक्मरान नहीं है। ठीक है, हर कोई अपनी टर्न की बारी का जो है ना इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी आ जाए। ठीक है, निगरान सेटअप क्या करेगा? निगरान सेटअप के जो वजीर आला हो गए हमारे, जो पंजाब के हैं, वो भी मीडिया से ही हैं, उनको तमाम चीज़ें हकाइक पता हैं। वो बेचारे मजबूर हैं मेरे ख्याल से। तो पॉलिसी जो है नहीं सही बन रही, अवाम की तवक्कुआत पर नहीं पूरा उतर रही। अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे तो फिर मामलात हल होंगे। इलेक्शन इसका हल है वाहिद। बिजली की कीमतों में भी जो है वो खासा इजाफा देखा गया। कुछ देखने में आया कि गुज़श्ता जो चंद माह गुजरे इसके अंदर बड़े भारी बिजली के बिल सामने आए हैं। तो क्या समझते हैं, आपको कंट्रोल्ड मामला नहीं, अभी भी जो बिजली के बिल ज़्यादा ही हैं? बिजली के बिल जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और ये एक अहम इशू है जो आवाम को, एक आम आदमी को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आवाम अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रही है। अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल में दाखिला देते थे, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में कहने करें। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिरे को पकड़े दूसरा सिरे को पकड़ते हैं। हम तो इसी मसाइल में घिरे हुए और खुदकशियाँ इसीलिए हो रही है ना। आप ये देखें कितनी रेशो बढ़ गई खुदकशियों की। लोग कर्ज ले लेके, ये 2-2.5 साल हो गए। कोरोना था पहले, कोरोना के बाद और मामूलात आए, क्राइसिस में पाकिस्तान।
तो ये कोई ऐसा हुक्मरान आए, पॉलिसी सारे बैठ के एक टेबल पे बनाए, ठीक है। आर्मी चीफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें जमात इस्लामी की लीडरशिप है, नून लीग की लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपनी जमात के लिए सोचें। क्या समझते हैं इस तमाम मामला, इतनी महंगाई हुई, इतनी जो कीमतें हैं शेख खुर्दोनोश की, पेट्रोल की, बिजली की, आसमानों से बातें करने लगी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? मैंने आज खुलकर कह दिया, इसमें आर्मी चीफ अपना किरदार अदा कर सकता है। हमने जो जिनसे बात करनी है, जिनको हम अपना माई बाप समझते हैं, जहाँ से पैसे जाके भीख मांग के आते हैं, तो हम जब अपनी चीजों को अपनी चीजों को प्रेफरेंस नहीं देंगे, अब पाकिस्तानी जो मसनूआत है उनको हम नहीं देंगे, हम बाहर बेच के इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर ड्यूटी फ्री करनी चाहिए, मामूलात को सेटल करना चाहिए। हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी चेयर को चाहते हैं कि हमें हुक्मरानियत मिल जाए, बस वही चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मामूलात हैं। निगरान हुकूमत के पास कंट्रोल मौजूद है, पंजाब में भी और विफाक में भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट का टेक ओवर है। क्या समझते हैं निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, को पैगाम या कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? निगरान हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, एक इलेक्शन होने चाहिए, उसका वाहिद हल है, सही करा दें, तब भी तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ही बोझ आना इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ने दे दिया डेट 28 तारीख, 28 जनवरी। नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, फिर कोई ना कोई इशू हो जाएगा, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को नजला खांसी हो जाएगा, इसलिए आगे हो जाएगा। आप समझते हैं नजला खांसी किसको हो जाएगा? ये सारे मामूलात हैं। पाकिस्तान को इसी तरह जलील ख्वार किया जाएगा अवाम को, तो वो मामूलात हैं। तो हर कोई समझदार है, आप रेडी लगाता उसको भी पता है कि पॉलिसीज कहाँ बनती हैं और कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हर टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, आपकी सोच है। आप खुद माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपके घर का सर्कल चल रहा है, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, नहीं चल रहा ना? कर्ज के नीचे बंदा जकड़ा जा रहा है, ठीक है। आपके अदारे के लोग कितने निकाले गए हैं, किसी ने आवाज उठाई है? आप तो दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है? मीडिया समेत जाहिर है हर पाकिस्तान का शहरी सर परेशान है, चाहे वो सरकारी सेक्टर से है चाहे प्राइवेट सेक्टर से है। क्या समझते हैं, अगेन आप चाहते हैं कि जी आर्मी चीफ साहब इन्वॉल्वमेंट लें, चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्वमेंट लें, किस किस्म की को पॉलिसीज मुरतब होनी चाहिए जिससे सिस्टम बेहतर हो? चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं हालिया, उनसे तवक्कुआत हैं, ठीक है। तो आर्मी चीफ साहब से भी तवक्कुआत हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन बात यह है कि अदारे का हेड अच्छा हो, वो बात नहीं है। तमाम नीचे हरारकी अच्छी हो जाए तो वो बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। अब तो हर कोई खुल के आ गया कि कहाँ कौन गलत था, सबको पता है। तो पाकिस्तान के जब तक एक और चीज है, जब तक आप सूद से पाक निजाम नहीं लेके आएंगे, अल्लाह ताला से जंग खत्म नहीं करेंगे, हमारे मामूलात नहीं हल होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। अदारा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, तमाम चीजों के लिए इकोनॉमिकल आपकी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिकली अगर हम अच्छे हो जाएंगे, हम मामलात को समझ लेंगे, कर लेंगे, तो हमारे मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ज़कात और सूद से, ज़कात हकदार को दे, सूद का निज़ाम जो है वो पाक हो जाए, मामलात हमारे हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी मुल्तान के शहरियों से बात हुई तो इन्होंने यही कहा कि पेट्रोल की कीमतें कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी ये इस काबिल नहीं है कि आम सादा लोग, वाइट कॉलर या मजदूरी पेशा तबका जो आम शहरी है वो इसको अफोर्ड कर सके। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसमें मजीद कमी जो है वो वाक़ई की जाए। इसी तरह बिजली के बिलों के हवाले से बात करते हुए शहरियों ने बताया कि बिजली के खासे बिल भरने पड़े। एक शहरी ने बताया कि 50,000 के करीब उसका बिजली का बिल आया है, जिसको एक माह का बिल अदा करने के लिए उसने 1 साल की एक साथ पर बैंक से लोन लिया है, और अब जो है वो 1 माह के बिल की 5200 रुपये महीना किस्त बनाकर जो है वो पूरा साल जो है वो अदा करेगा। आम पिछते तबके ने जो है हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है, निगरान हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि तमाम तर मामलात को कंट्रोल करते हुए, डॉलर की कीमतों का उतार चढ़ाव देखते हुए, या मजदूर पेशा तबका आम शहरी के मसाइल को देखते हुए जो है पेट्रोल की कीमत, बिजली के बिलों की कीमत में जो है वो कमी की जाए, ताकि आम शहरी को जो है वो इनसे इंसाफ फराहम हो सके। प्रोग्राम में अगले हफ्ते मिलते हैं। अपने मेज़बान कमर जहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।